थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पुत्र परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के पवित्र नाम से खुदावन प्रभु, हम आपके चरणों तले आते हैं प्रभु, आपकी स्तुति आराधना करना चाहते हैं प्रभु, आपकी महिमा करना चाहते हैं। आपने हमें ये सौभाग्य होने दिया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं अपने आप को पूर्ण रीति से आपके पवित्र हाथों में समर्पित करती हूँ। मेरे आत्मा प्राण शरीर और जीव पर आप प्रभुता कीजिए प्रभु, आप अधिकार लीजिए, आप राज्य कीजिए खुदा परमेश्वर। और मेरे आत्मा प्राण को शरीर को आपके सत्य वचन से, वचन के जल से और आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए पिता। आपके बड़े नाम की बड़ी महिमा हो प्रभु। मैं पूर्ण रीति से अपने आप को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हुए यह विनती प्रार्थना पिता से पवित्र आत्मा के अगुवाई पे उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से इसे ग्रहण कीजिए मेरे स्वर्गीय और आत्मिक पिता। आमीन आमीन। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के चरणों में गाता रहूं मैं, ये गीत है दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है। सच में प्रभु जी, पिता परमेश्वर इब्रानियों 9:22 वचन कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आपने हमारे सारे पापों के लिए पिता आपके पवित्र लहू को बहाया। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
अब हमें हर परिस्थिति में संभालते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आपकी महिमा हो पिता। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी सया शरण का है हमारे। वैसे ही तेरी सया शरण का है हमारे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादाएं तूने किया छोड़े न कभी मुझे, वादाएं तूने किया छोड़े न कभी मुझे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सच प्रभु अब हमें संभालते, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, आपको ऊंचा उठाते हैं राजा। आप महान हैं, आप सामर्थ्य है प्रभु। सच में प्रभु इस परिस्थिति में भी प्रभु जी आपने हमें संभाल कर रखा, हम और आपकी महिमा करते हैं। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के है यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, सनातन के है यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में ज्योति आए। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सच प्रभु आपका प्रेम अगापे है पिता, उस अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद करते है। यीशु तेरा है प्यार वर्णन से है अपार, है यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हाँ प्रभु जी दिल से आपकी आराधना करते हैं। यूहन्ना प्रभु जी यूहन्ना 4:24 वचन कहता है, परमेश्वर की आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। प्रभु जी हम दिल से आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु जी। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना आराधना आराधना
आराधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना। राही में राह तू है मेरी चाह तू, राही में राह तू है मेरी चाह तू। माता पिता है तू ही मेरा, स्वामी है तू सर्वस्व तू। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना। जिंदगी में रोशनी, विश्व में तू छवि। जिंदगी में रोशनी, विश्व में तू छवि। सर्व ज्ञान है तू महान है, आदि तू ही है अंत तू ही है। सर्व ज्ञान है तू महान है, आदि तू ही है अंत तू ही है। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे। हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे सुरों में उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे। हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे सुरों में उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभलता मुझे अपने हाथों से, संभलता मुझे अपने हाथों से। मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के फल से प्रभु भर दे मुझे, आत्मा के फल से प्रभु भर दे मुझे। प्रेम से करूँ सारे काम, शक्ति
शक्ति मुझे ऐसी दे, प्रेम से करूँ सारी काम। शक्ति मुझे ऐसी दे, ताजा हर पल रहूं आत्मा के नदी में, ताजा हर पल रहूं आत्मा के नदी में। अर्पण करता हूँ उसके लिए, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जी, हम अपने आप को आपके चरणों तले अर्पण करते हैं, दंडवत करते हैं, क्योंकि हम शून्य हैं प्रभु जी, हम खाली है पिता, लेकिन हम आप में परिपूर्ण होना चाहते हैं, आप में मग्न होना चाहते हैं प्रभु। इस छोटी सी स्तुति, धन्यवाद, आराधना के भेंट को आपके पवित्र चरणों तले रखते हैं पापा। एक सुगंध धूप के समान आपके आगे ग्रहण योग्य हो, और आगे को सदा सर्वदा आपको प्रसन्न आने वाली स्तुति, धन्यवाद और आराधना के भेंट हम आपको दे सके प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह और ऐसा दया आप हम पर कीजिए प्रभु जी। आप हमें आपके उस स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान, विचार और शुद्ध विवेक से परिपूर्ण कीजिए जो सर्वोत्तम है। और प्रभु उन आत्मिक बातों से जिसमें हमें चलना है, बढ़ना है, वो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, उसमें भी आप हमें परिपक्व करें, ताकि हम आपके सत्यों की धार्मिकता में, आपके पवित्रता में, आपके शुद्धता में बढ़ते जाए, आपके प्रतिरूप में बनते जाए और आपके पद चिन्हों पर चले प्रभु, और आपकी बड़ी महिमा हो पिता। हमारी कलीसिया के चारों ओर आपके पवित्र लहू के 12 दूतों का पहरा हो प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, हमारे सारे मंडली को आप आशीर्वादित कीजिए खुदावन। सबों के घर में प्रभु आपका शांति, आपका प्रेम, आपका दया बनी रहे प्रभु जी। विशेष हमारे पास्टर जी को, उनके पूरे परिवार को प्रभु हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं प्रभु जी। उनके मिनिस्ट्री को प्रभु अब 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना और फलवंत कीजिए खुदा परमेश्वर, ताकि हम दुनिया के छोर तक आपकी गवाह ठहरे प्रभु जी, और आपकी बड़ी महिमा हो पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना पिता से पवित्र आत्मा के उपस्थिति में हमारा उद्धार करता एकमात्र जीवित खुदा प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से इसे ग्रहण कीजिए मेरे स्वर्गीय और आत्मिक पिता। आमीन आमीन। जय मसीह की, हालेलुया। हम क्षमा चाहते हैं थोड़ा लेट आए आपके पास में, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके पास समय से हम पहुंचेंगे ज़रूर, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु सब कुछ अच्छा करेगा। आमीन, हालेलुया। तो देखिए, आज के विशेष टॉपिक में जाने से पहले मैं आपसे 2-3 मिनट कुछ बातें करना चाहता हूँ। इस दुनिया के अंदर आज के इस माहौल में फिर से जो सेकेंड वेव कोरोना की आई है, इसमें बहुत सारे लोग डर गए हैं, बहुत सारे लोग हिल गए हैं। मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा, विशेषकर कलीसिया के लोगों को और विश्वासी लोगों को, कि आप डरें नहीं, घबराइए मत, कुछ भी गलत नहीं होगा। परमेश्वर आपको संभाले हुए है और आगे भी आपको संभालेगा। एक वायरल फीवर जैसा है, थोड़ा सा अगर किसी को हुआ भी है तो आप घबराएं नहीं। आपके डर की वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप डरेंगे नहीं तो ये प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बोला हूँ, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस मैंने सुना है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु आपको आशीष दे। और जिस किसी को कोई तकलीफ है तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करें, किसी भी विश्वासी के पास, भाई के पास, किसी ग्रुप में हैं या मेरे तक भी पहुंचा सकते तो पहुंचाइए, तो हम दुआ करेंगे आपके लिए ताकि प्रभु आपको चंगा करे। हालेलुया। दूसरा, मैं आज एक विशेष बात बोलना चाहूँगा कि इस दुनिया में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग किसी न किसी चीज़ की खोज में हैं। आज हम सबसे बड़ी जो खोज इस दुनिया में चल रही है वो वैक्सीन की खोज चल रही है। हालेलुया। बड़े से बड़े डॉक्टर्स, बड़े से बड़े साइंटिस्ट इस खोज में लगे हुए हैं। हज़ारों साइंटिस्ट इस वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। सैकड़ों कंट्रीज़ के लोग, बहुत सारी बातें वैक्सीन के ऊपर हो रही है कि कोरोना की वैक्सीन आ जाए, और अभी वैक्सीन आ भी गई है, लेकिन और बेहतर वैक्सीन के लिए लोग अभी और खोज चालू है कि जो वैक्सीन लगी है, जो बनी हुई है, और उसको मॉडिफाई किया जाए। बहुत सारी कंट्रीज़ अभी इसको बना रही हैं। हमारे देश में वैक्सीन आ चुकी है।
लोग खोज रहे हैं, दुनिया के लोग खोज में, हालेलुया। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई कुछ ना कुछ खोज करता रहता है, आमीन। जिसकी शादी नहीं हुई है वो लड़की की खोज करता है, लड़की की शादी नहीं हुई तो लड़के की खोज में है ना। और सब कोई अपने अपनी खोज में लगे हुए हैं। जिसको नौकरी नहीं है वो नौकरी की खोज में है। हर तरह की किस्म की खोज हम कर रहे हैं। तो आज हम विशेष टॉपिक देखेंगे खोज के बारे में। बाइबल के अंदर भी कुछ खोजनाएं हुई हैं, बाइबल के अंदर भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें खोज हुई है। और हम फाइनली देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, हमसे क्या बात करना चाहता है, क्या खोजने के लिए परमेश्वर हमें बोलता है, हमें क्या खोजना चाहिए बाइबल के अनुसार। पवित्र आत्मा की मदद से आज हम कुछ बातें सीखेंगे। आज के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 38 वचन 38। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह पानी से बाहर निकले बपतिस्मा लेकर, तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने एक गवाही दी कि मुझे कहा गया था कि जिसके ऊपर तू पवित्र आत्मा को उतरते देखे वही मेरा बेटा मेमना होगा जो बलिदान होगा, हालेलुया। और उसके बाद में कुछ हुआ, पढ़ेंगे। यस, यूहन्ना 1:38 वचन। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा। एक मिनट, 36 से पढ़िए, 36 से समझ में आएगा। हाँ, 36। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं चाहूँगा आज इस पर आप ध्यान रखें, इसको हम फोकस करें। हम थोड़ी देर के लिए इस वचन को ध्यान में रखें। मैं शुरुआत इसी वचन से करूँगा और आखिरी में भी, अंत भी इसी पॉइंट पर आके करूँगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा हमसे आज ज़रूर बात करेगा। और अगर आप जिस चीज़ की खोज में है, हो सकता है पवित्र आत्मा आज आपको बताए कि तुम्हारी खोज जो है वो सही है या गलत है। हो सकता है हम किसी गलत चीज़ की खोज में हैं, हो सकता है हम किसी सही चीज़ की खोज में हैं। अगर वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं तो उनका आपको जवाब मिल जाएगा, या अगर वो कुछ हमारे हानि के लिए है तो आज हमारे ब्रेन को प्रभु मॉडिफाई करेगा ताकि हम सही खोज करें, हालेलुया। तो हम देखेंगे यहाँ पर उन चेलों से, उन लोगों से प्रभु ने पूछा, फिर से 38 पढ़िए बेटा। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे बहुत मजा आएगा जब प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से पूछा कि तुम किसकी खोज में हो, हालेलुया, किसकी खोज में हो। तो उन चेलों ने क्या जवाब दिया? ऐसा बोल सकते थे ना, हम उद्धारकर्ता, हम अनंत काल के जीवन देने वाले की खोज में हैं, हम सच्चे प्रभु की खोज में हैं। जैसे फिलिप्पुस ने कहा यूहन्ना 14:6 में, 7 में 8 में लिखा है कि हमें पिता को ही दिखा दीजिए, है ना। वो पिता की खोज में थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें खोज कर सकते हैं हम लोग और बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चेलों, उन 2 चेलों ने, जो यूहन्ना के 2 चेले थे, उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? इन्होंने एक अच्छी पॉइंट है कि प्रभु यीशु की स्टाइल में जवाब दिया। हमेशा प्रभु यीशु मसीह स्टाइल थी कि जब कोई भी उससे सवाल पूछता था तो प्रभु यीशु मसीह उस सवाल के जवाब में एक दूसरा सवाल उनसे पूछता था। ये अति स्मार्ट लोगों की निशानी होती है और हमारे प्रभु सबसे स्मार्ट हैं, हालेलुया। तो उन्होंने ये पॉइंट पकड़ी और ये वो कह रहे हैं, हे रब्बी तू कहाँ रहता है? तो प्रभु यीशु मसीह हमारा मस्त प्रभु है। उन्होंने जवाब नहीं दिया प्रभु ने, उसने कहा उनको कि चलो चलकर देख लो। इससे मुझे एक हॉटलाइन ये मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा इतना मस्त प्रभु है कि जब हम उससे कुछ मांगते हैं ना तो वो पूरी डिटेल में देने में खुशी महसूस करता है, हालेलुया। प्रभु बोल सकता था, मैं फलाने बैरक में रहता हूँ, मैं फलाने घर में रहता हूँ, मेरा फ्लैट यहाँ पे है, मेरा बंगला यहाँ पर है, मेरा रिसोर्ट यहाँ पर है, मैं यहाँ रहता हूँ, बोल सकते थे, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बोला चलो चलकर देख लो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज पहले 1-2 जन से बीच में आपसे मिलाता हूँ, फिर हम इसी पॉइंट पे आएंगे कि खोज हमें किसकी करनी चाहिए। एक व्यक्ति से हम मिलना चाहेंगे, ज़रूर मिलना चाहेंगे। तो हमें आज पवित्र आत्मा प्रकट करेगा कि हमें एक्चुअली किस चीज़ की खोज करनी चाहिए। एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 20 अध्याय खोलिए।
यहाँ पर मैं आपको एक राजा से मिलाना चाहता हूँ जिसका नाम है यहोशाफात। वो बहुत ही बेहतरीन राजा है, बहुत ही प्रभु का डर भय मानने वाला है। अचानक से एक बार घटना हुई कि उसके राज्य पर कुछ दुश्मनों ने चढ़ाई की और दुश्मनों ने ऐसी घेराबंदी की कि हर दिशा से उसे घेरा। मतलब वो राजा 100% गया, उसको पक्का यकीन हो गया था कि वो खत्म हो जाएगा, उसका राज्य खत्म हो जाएगा। पढ़ेंगे 20 का 2 से पढ़ो। इसका 2 वचन। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पर से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासो नामक तक, जो एनगोदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। दुश्मनों ने देश पर अटैक किया है, इसको इंफॉर्मेशन मिली, ये डर गया क्योंकि डेफिनेटली इसे मालूम था कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, लड़ाई में हार जाऊंगा। और उस टाइम पे आपको पता है पहले महल पर कब्जा करते थे दुश्मन, और महल में घुसते ही पहले राजा को कत्ल करते थे। और जैसे खबर फैलती थी प्रजा में कि राजा मर गया, सारी प्रजा लड़ाई बंद करके हथियार डाल देती थी, क्योंकि उनको पता होता था कि हमारा राजा खत्म हो गया, अब गेम खत्म हो गई। हालेलुया। तो ये डर गया और इसने डर कर भागा नहीं, छुपने की कोशिश नहीं की। उस टाइम पे तहखाने होते थे, गुफाएं होती थी शहर से भागने की, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये किसकी खोज में लग गया? वह यहोवा की खोज में लग गया। आज हम देखेंगे अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी परेशानी है, आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है, क्योंकि बाइबल बहुत प्रैक्टिकल है और हमें इसके अंदर बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। आज भी इस दुनिया में रहते हमारे जीवन में बहुत सारे अटैक्स हमारे आसपास होते हैं, बहुत सारी तकलीफें हमारे आसपास रहती हैं, बहुत सारी परेशानियों का हम सामना कर सकते हैं। ये परेशानियां, तकलीफें हर तरह की हो सकती हैं, आप उसको किसी भी तरह से ले सकते हैं। आपकी परिस्थिति क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है। और पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है कि अगर आपको चारों तरफ से तकलीफों ने, परेशानियों ने घेर लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए? यहोवा की खोज में लग जाना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं कि यहोवा की खोज करने का मतलब क्या है। पहला स्टेप उसने क्या किया, और पढ़िए। यस। तब वो यहोवा के खोज में लग गया। हाँ। और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। मतलब यहूदा का ये ऊपर एक अथॉराइज्ड पर्सन था, इसने जितनी भी इसके नीचे अथॉरिटी में लोग आते थे उसमें इसने प्रचार करवाया, अनाउंस किया कि उपवास करो। दैट मीन जो भी एरिया में आप अथॉराइज्ड हैं, अगर आप घर के बड़े हैं तो आप अपने परिवार के साथ आपको उपवास रखना है। आपको मैं थोड़ा सा स्मरण दिलाऊंगा, योना नबी की किताब में भी लिखा है, जब योना नबी निनवे पहुंचा, जब मछली के पेट में से वहां से निकला, तो वो प्रचार करने लगा कि परमेश्वर इस निनवे को उलटने पर है। और उसने प्रचार किया। वो 3 दिन की यात्रा का देश था, उसने एक ही दिन में जब प्रचार किया तो राजा तक एक बात गई कान में, और राजा ने, ये 3 अध्याय में योना में लिखा हुआ है, आप घर में पढ़ लेना। तो राजा ने जब सुना तो उसने उपवास का प्रचार किया। और लिखा है वहां पे, बहुत मस्त बात मुझे एक फैसिनेट करती है, वहां पे लिखा है कि जानवरों तक ने उपवास किया। मतलब उन्होंने जानवर को भी खाना नहीं दिया। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है उसके अंदर। तो उपवास का अनाउंसमेंट हुआ और सबने उपवास किया, और उन्होंने ये भी कहा हो सकता है कि परमेश्वर अपना मन बदले। जबरदस्ती नहीं किया, जिदबाजी नहीं किया कि अनशन पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रभु हम भूख हड़ताल पे हैं, हम ये काम करना ही पड़ेगा। नो प्रभु, हम आपके सामने नम्र होते हैं, यदि आप चाहें तो इस सिचुएशन को आप बदल दें। ये हमारा प्रेयर होना चाहिए, पिता से हमारी रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि प्रभु यदि आप चाहें तो मेरी इस परिस्थिति को आप बदल सकते हैं, आप चाहें तो मेरी इस परिस्थिति को बदल दें। जैसे कोढ़ी यीशु के पास आया, उसने कहा यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उसने घुटने टेक कर विनती की। हाउ वंडरफुल प्रेयर। और वहां पे लिखा हुआ है मरकुस 1:40 में कि प्रभु ने कहा, उस पर तरस आया और उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और उसे छूकर उसे शुद्ध किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यहां पर यहोशापात ने उपवास का अनाउंसमेंट किया, उपवास किया जाए, पूरे देश में उपवास के लिए बोला। और हम इसको आगे जब पढ़ते हैं ना, बहुत बेहतरीन है। 16 पढ़िए स्टेप, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसको पढ़िए। मैं चाहूंगा जिसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ है, जिसको तकलीफें हैं, जिसको लगता है कि ये परिस्थितियां दुश्मन के जैसे हैं,
आपके चारों तरफ होगी परेशानी है, आपको जॉब की परेशानी है, आपको किसी भी तरह की तकलीफ है ना, मैं आपको बोलना चाहूंगा आप इस चैप्टर को जरूर पढ़िए और देखिए परमेश्वर आपसे क्या बात करता है। कल उनका सामना करने को जाना। परमेश्वर ने उसे जवाब दिया, कल तुम उनका सामना करने को जाना। देखो परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता कि तू सो जाना, लड़ाई परमेश्वर की है। पढ़ो, आगे पढ़ो। देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। आगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हाँ, देखो वो क्या वंडरफुल बात है। प्रभु परमेश्वर ने कहता है, यहोवा परमेश्वर, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी प्रभु क्या बोलता है, तुम उनका सामना करने को जाना। याकूब के 4, 7 और 8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। प्रभु का परमेश्वर हमें सुस्त नहीं कर रहा है। पहला शमूएल 17 अध्याय के अंदर जब दाऊद गोलायत के सामने जा रहा था, तब वहां पे लिखा हुआ है, दाऊद ने एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा, संग्राम प्रभु का है, संग्राम यहोवा परमेश्वर का है। हालेलुया। तो इसको हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जो भी लड़ाइयां हैं, अगर हम उसको परमेश्वर के हाथों में देते हैं। देखिए, जब सांप और बाज की लड़ाई होती है, जब पकड़ता है ना बाज सांप को, तो अगर नीचे जमीन पर बाज अगर सांप से लड़ेगा ना, तो 100% सांप उसको पकड़ के मार डालेगा, क्योंकि सांप बहुत ताकतवर है। लेकिन बाज एक आइडिया करता है, बाज उसको पकड़ता इस तरह चंबों में दोनों में और उसको सीधा ऊपर उड़ा के लेके जाता है। जैसे सांप हवा में आता है ना, तो उसकी ताकत 0 हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर इसने मेरे पंजे खाली छोड़ भी दिए तो मैं नीचे सीधा मर जाऊंगा गिर के। और बाज उसको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, बाज का जो पावरफुल जोन है वो है हवा में लड़ाई करना, और सांप का जो पावरफुल जोन है वो है जमीन पर। शैतान हमें फंसाना चाहेगा, अपने जोन में लड़ाई कराता है, हमें शारीरिक चीजों में फंसाने की कोशिश करता है, हमें टेम्पटेशन में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन हम अगर परमेश्वर के जोन में आ जाएंगे, जब हम प्रार्थना के जोन में आ जाते हैं, जब हम आत्मिक जोन में आ जाते हैं, तो हम उसी परिस्थिति को, उन्हीं टेम्पटेशंस को जब हम प्रार्थना में लेकर आते हैं, उस आत्मिक जोन में लेकर आते हैं, तो हम उस जोन में, जो परमेश्वर का जोन है, वो पावरफुल जोन है। हालेलुया। बाज जब ऊपर रहता है तो सांप को जीतने नहीं देता, सांप हार जाता है और उसको अपने नेस्ट में जाके उसको खत्म करता है, मार डालता है। हालेलुया। इसी तरह से अगर हमारी कोई ऐसी परिस्थितियां है, तो हमें उनको परमेश्वर के उपस्थिति में लाना जरूरी है, परमेश्वर के चरणों में लाना जरूरी है। और मैं आपको एक और वचन दिलासे वाला बताऊं कि मत्ती 11:28 में प्रभु यीशु ने एक वादा किया कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। आज दुनिया में लोग टेंशन देने वाले हैं, लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें वादा कर चुका है कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज कोई किसी का टेंशन लेने को तैयार नहीं, हर एक टेंशन देने को बैठा हुआ है। दुनिया के लोगों से टेंशन नहीं मांगो तो आपको टेंशन देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मुझे टेंशन दो। आपने कितनी बार ये वचन रख के प्रार्थना किया है? आपने कितनी बार प्रभु से कहा है, प्रभु मेरा टेंशन मैं आपके चरणों में लाता हूं? कितनी बार ट्राई किया है? और मैं चैलेंज करता हूं, आप विश्वासियों से पूछ लेना। मैंने तो बहुत सारे गवाहों को जानता हूं, कलीसिया के अंदर बहुत सारी कलीसियाओं में पूछता हूं, जितनों ने, मैंने खुद इस वचन को रख के बहुत बार प्रार्थना किया है और मैंने आशीष पाई है। क्या आपने आशीष पाई है? अगर आपने आशीष पाई है तो ये गवाही आप जरूर शेयर करो। आप लोगों को बताओ कि ये वचन कितना सच है। जिस वचन को रखकर आपने दुआ की, प्रार्थना की, और अगर उस वचन से आपको आशीष मिली है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि जितनी विड्रॉ आपने प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना में आशीष मांगी है, उतना ही डिपॉजिट भी आप प्रभु यीशु के नाम में करो, उतना ही धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में करो, उतनी महिमा प्रभु यीशु के नाम में डिपॉजिट करो, ताकि आपका जो अकाउंट है स्वर्ग में वो एकदम बैलेंस रहे और आपका अकाउंट में डिपॉजिट ज्यादा रहे। प्रभु की महिमा, धन्यवाद, प्रशंसा, स्तुति ज्यादा रहे, गवाहियां ज्यादा रहें, निकालने से ज्यादा। कई लोगों की खाली प्रभु यीशु के नाम से ये मांगता हूं, प्रभु यीशु के नाम से ये मांगता हूं, आप ये विड्रॉ कर रहे हैं। आपके पासबुक में, स्वर्गीय जो पासबुक है बैंक का, उसमें बहुत सारे निकाले हुई चीजें, हर प्रार्थना के बाद में आपके अकाउंट में एंट्री होती है कि इसने ये आशीष ली, इसने ये आशीष ली। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो डिपॉजिट करते हैं। 10 कोड़ी ठीक हो गए,
लूका 17 में लिखा हुआ है, लेकिन वापस कितने आए? एक ही वापस आए। 90% लोगों ने धन्यवाद करना बेहतर नहीं समझा, 10% रेशो है जो धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहता हूं आप इन 10% में होने चाहिए। आप और मैं धन्यवाद देने वाले बने। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा हुआ है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में पिता की यही इच्छा है। हालेलुया। तो आज हम देख रहे हैं खोज के ऊपर चल रही है हमारी बात, ठीक है। हम यहां पर देख रहे हैं इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। प्रभु ने उनसे कहा तुम्हें लड़ना ना होगा, लेकिन 16 में क्या बोला बेटा, फिर से पढ़ो। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं। हाँ, तुम लड़ाई करने जाना, सामना करने जाना, तुम्हें लड़ना नहीं होगा। मैं चाहूंगा थोड़ा आगे पढ़ना। जब वो लड़ाई करने गया, 23 वचन पढ़िए। 23 में क्या हुआ देखो। जब वो लोग गए, अभी ये लोग गए सामना करने के लिए, प्रभु ने क्यों बोला जाओ? क्योंकि अम्मानियों और मोआबियों ने सईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जब वो लोग गए तो ये आपस में जितने भी अमोनी, जो भी दुश्मन थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने आपस में, उनकी एक दुश्मनी हो गई, वो आपस में लड़ मरे और सब मर गए। 24 पढ़िए। तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। 24। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की और दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए सब है और कोई नहीं बचा। कोई भी नहीं बचा था, एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं था। दुश्मन सब मर गए थे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको शायद परेशान करने वाले लोग, परेशान करने वाली स्थिति होगी। यशाया के अंदर एक वादा लिखा हुआ है, कहता है तू अपने दुश्मनों को ढूंढने पर भी खो नहीं पाएगा। तो अगर ढूंढेगा भी ना, अगर आप यहोवा पे भरोसा रखते हैं ना, अगर आपकी किसी ने हानि की है ना, प्रभु कहता है तू अपने दुश्मन से भी प्यार करना, उसको सताने वाले के लिए दुआ करना, उसे ब्लेस करना, उसे कहना तुझे मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करता हूं, तू ब्लेसिंग दे देना। ऐसा करने से आप उसको यहोवा के हाथ में दे देते हो। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। आपके दुश्मन आप ढूंढने पर भी आप नहीं पाओगे। पता है, आपको जिस तरह से भी कोई नुकसान पहुंचा रहा है या पहुंचा चुका है, आप घबराए नहीं, आप यहोवा के लोग हैं। आप उस पर पूरा भरोसा रखिए और उस सामने वाले को ब्लेस कीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, थोड़े दिनों के अंदर आप देखोगे आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे। ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, विपरीत परिस्थिति आ जाएगी। आप परमेश्वर के उस सांत्वना को, सामर्थ को, अपने हाथ को देखोगे कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, वो आपको संभाले रहेगा। वो कहता है मेरा दाहिना हाथ तुम्हें संभाले रहेगा। यहोवा परमेश्वर को हम खोजते रहें। हमारा फर्ज है कि हम यहोवा को खोजें, उसकी सामर्थ को खोजें, उसके प्यार को खोजें, उसकी सिक्योरिटी को खोजें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो दयालु परमेश्वर है, वो हमारी रक्षा करेगा। वो जानता है कि परिस्थितियों से, दुश्मनों से कैसे सामना करना चाहिए। आपकी जितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, जितनी भी सिचुएशन है, कोई भी होगी, क्योंकि परेशानियां बहुत हैं, हजारों परेशानियां लोगों को घेरे हुए हैं। मैं एक एक का बखान नहीं कर सकता, लेकिन आपकी जो भी परेशानी है, आज आप उसको यहोवा के चरणों में ला। आज आपका काम है यहोवा की खोज में लगे रहना। पहला उसने उपवास का अनाउंस किया, हमने देखा, और बाद में उनको क्या मिला पता है? 25 पढ़िए बेटा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए। मतलब जब वो जिनके पास जो मर गए ना दुश्मन, उनके जो गहने, उनका जो सामान था, देखिए कितना सामान था उनका, पड़ेंगे, लूट लेने को गए। और सबों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। सोचिए, इतनी बड़ी यहोशापात की भी सेना है और वो सामान बटोर रहे हैं, गहने ले रहे हैं, सोना ले रहे हैं। वो जो भीड़ थी, वो सब डाकू थे, वो लूटते आए थे। बहुत सारे शहरों को उन्होंने लूटा था। शायद ये यहोशापात के इस शहर को भी लूटने ही आए थे। उनके खजाने थे, उनके साथ साथ में पर सब जानवरों पर उनके जो बंधुए थे वो सब लेकर चलते थे, लेकिन सब मर गए। जब तो लिखा है वो लूटने लगे। जब आपको सस्पेंस पता चलेगा परमेश्वर ने उसको क्यों बोला कि तुम्हें जाना पड़ेगा।
जबकि लड़ना भी नहीं है। प्रभु ने उनको ब्लेसिंग के लिए, मतलब आपकी विपरीत परिस्थिति आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगी। इन अदर वर्ड्स, यहां पे जरूरी नहीं कि आपका दुश्मन मर जाएगा आप उसको लूटो, ये नहीं कहता परमेश्वर। लेकिन उस वक्त के समय में ऐसा हुआ था कि जब लड़ाई हुई सब मर गए थे, इन्होंने लड़ना भी नहीं पड़ा, खुद ही आपस में लड़ मरे, उनके दुश्मनों ने आपस में आके मारा और वो भी मर गए। कैसे मरे हमें नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो मर गए और एक दूसरे का सत्यानाश कर दिया। और उनके लूटते लूटते इनको 3 दिन लग गए, सामान और ले नहीं जा सकते थे, इतना माल पड़ा था। उन्होंने इतना लूट कराए थे दूसरे शहरों को, जो इनके पास ये जगह न रही यहोशापात की सेना के पास में, वो लूट कर नहीं जा सकते थे। हालेलुया। एक काम किया उन्होंने, यहोवा की खोज की। हमारी परिस्थिति में, परेशानी में, दुश्मनी में, किसी भी तकलीफ में, आपका कितना भी नुकसान क्यों ना हुआ हो, आप यहोवा की खोज में लगे रहो। आपको जो प्रभु ने सेवा दी है, आपको जो प्रभु ने काम दिया, उसमें लगे रहो। मैं चैलेंज करता हूं, परमेश्वर जानता है कि आपकी परेशानी का समाधान कैसे निकालना है, आपके दुश्मन से, आपकी परिस्थिति से, दुश्मन परिस्थिति से कैसे डील करना है, ये यहोवा परमेश्वर को अच्छी तरह पता है। आपको यहोवा की खोज में लगे रहना है, आपको उपवास में लगे रहना है, आपको उसके सेवा में लगे रहना है, आपको उसकी महिमा में लगे रहना है। मैं चैलेंज करता हूं, एक दिन आएगा जब आप दुनिया के सामने हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा हम देखेंगे जल्दी से, 7:14 वचन में दूसरा इतिहास में लिखा हुआ है, परमेश्वर खुद कहते हैं, 7:14 वचन, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का तो कर दूंगा। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के क्या हो जाएं, परमेश्वर खुद कहता है मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, मतलब विश्वासी लोग जो मेरे कहलाते हैं, अगर उनको कोई परेशानी आई है, परिस्थिति आई है, टेंशन आया है, तो क्या करें, वे मेरी खोज में लग जाएं, नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं। और अगर उन्होंने कोई गलती की है, कुमार्ग से हैं, तो वो मुझसे माफी मांगे, बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा, प्रभु क्षमा करेगा आपके पाप। प्रभु से क्षमा मांगे। कहीं ना कहीं हमारी गलतियां होती हैं, प्रभु से माफी मांगे, प्रभु आपकी उस परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है। प्रभु बदल देगा उसको, उस विपरीत परिस्थिति से आपको बाहर उभारेगा। हालेलुया। आप घबराए नहीं, आप यहोवा की खोज में लगे रहें। हालेलुया। अच्छा, कहाँ खोजना है? अब आप बोलोगे सर हम उपवास रखें, लेकिन हम यहोवा को खोजें कहाँ पर, कहाँ मिलेगा हमें परमेश्वर? आप मुझे बताओ, बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर हमारे अंदर है। वंडरफुल आंसर। पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 3:16। तो हमें परमेश्वर को कहाँ कहाँ खोजना है? मैं 2-3 टिप देता हूँ फटाफट से। कहाँ खोजना है यहोवा को? यहोवा को खोज कहाँ करनी है? उपवास करके, प्रार्थना के द्वारा हम कहाँ कहाँ खोजें? थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हाँ, देखो पहले के समय में पुराने नियम के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मंदिर बनाने की डायरेक्शन दी थी। वहाँ पर पवित्र स्थान, पहले वरांडा होता था, फिर पवित्र स्थान, फिर परम पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में लोग आते थे बलि भेंट चढ़ाने के लिए, वरांडे में सब होता था, वहाँ पे बलिदान होते थे। फिर पवित्र स्थान में आते थे, लेकिन वहाँ पर याजक रहते थे। लेकिन परम पवित्र स्थान में मोस्ट हाई, जो प्योर, सबसे होली प्लेस था, मोस्ट होली प्लेस, उसमें महायाजक जाता था, पर्दा लगा रहता था। हालेलुया। वो दिखाता था कि परमेश्वर की उपस्थिति में, वहाँ पर सिर्फ महायाजक को अलाउड था। वो भी पहले अपने लिए बलि भेंट चढ़ाता था, अपने पापों की वजह से। ये इब्रानी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, 8 और 9 आप जरूर घर में पढ़ें, कि जब महायाजक दुनिया के जो नियुक्त किए थे, अपने पापों के लिए, क्षमा के लिए चढ़ाते थे, फिर दूसरों के लिए क्षमा के लिए चढ़ाते, क्योंकि वो भी निर्बल थे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह निर्दोष प्रभु का मेमना है, निर्दोष है और महायाजक है, इसलिए उसने अपना एक ही बार में उसने लहू के द्वारा हमारे लिए रास्ता खोल दिया। हालेलुया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें उसे घर में खोजना है। घर कौन सा है? अब नए नियम में प्रभु कहाँ रहता है? मंदिर में। 17:24 में लिखा हुआ है प्रेरितों में कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे जरा जरूर जल्दी से। परमेश्वर कहाँ रहता है? फिर यहाँ पे हमने देखा घर में रहता है, क्या बाहर रहता है कि अंदर रहता है? हम थोड़ा बाहर का भी चेक कर लेते हैं। 17:24 प्रेरितों।
17 का ध्यान से सुनिएगा। 24 वचन। हाँ जिस परमेश्वर ने हाँ पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। हाँ, क्लियर लिखा हुआ है परमेश्वर कहाँ रहता है। बाइबल पवित्र शास्त्र क्लियर बताता है कि परमेश्वर कहाँ रहता है, बाहर रहता है कि अंदर रहता है। क्लियर बताया है जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उनकी सब वस्तुओं को बनाया है वो कहाँ रहता है। वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। पहला कुरिन्थियों 3:16 हमने पढ़ा कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमें कहाँ खोजना है? बाहर खोजना है, हाथ के बनाए हुई चीजों में खोजना है कि अंदर खोजना है? जवाब देखिए बाइबल का, बताइए कहां खोजना है? अंदर खोजना है। हालेलुया। प्रार्थना करनी है, प्रभु से बात करनी है, वो आपके बहुत नजदीक है। अंदर खोजना है। अगर आपको ये यकीन है कि परमेश्वर अंदर है तो आपको खोजने में, अगर आपको लग रहा है, आपको पता चल जाएगा कि यहां पर है या नहीं है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जल्दी से। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 वचन। अपने आप को परखो हाँ। कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हाँ, अब आप जब अंदर खोजोगे, आप जब खोजना करोगे, अंदर यहोवा को खोजोगे, परमेश्वर को खोजोगे, अंदर आप खोजना करोगे तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि परमेश्वर मेरे अंदर है या नहीं है। ये परमेश्वर चाहता है कि हम खोज करें, हम सर्च करें। इसलिए यहां पे वार्निंग लिखी है, अपने आप को परखो। देखो बी पार्ट पढ़ता हूं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। मतलब अगर हमें ये खोजना है तो हमें पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब है क्या है? तुम अपने आप को परखो, विश्वास में होकर नहीं। अगर आप विश्वास में हैं तो यीशु आपके अंदर होगा। अगर यीशु आपके अंदर नहीं मिल रहा है, खुदा आपके अंदर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आप विश्वास से भटक गए हैं। तो क्या करना है फिर? वापस हमें फिर से विश्वास में आना है, फिर विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करनी है। और वचन पढ़ने से विश्वास बढ़ता है, संगति करने से विश्वास बढ़ता है, ऐसी चीजें आराधना करने से विश्वास बढ़ता है। आप प्रभु की महिमा करें, उसकी संगति में लग जाएं, सीखें, प्रेरितों से शिक्षा पाएं, क्षमा मांगें, पश्चाताप करें, कुमार्ग से फिरें, प्रभु की ओर लौटें। प्रभु आपको अपनी पहचान में बढ़ाएगा, वो दिखाएगा कि मैं हूं। कहता है नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। जांचो, अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं तो यीशु तुम्हारे अंदर नहीं है। हालेलुया। ये घर के अंदर यीशु है, आपको खोजना है, आपको पता चल जाएगा, आपको टटोलने से पता चल जाएगा कि मेरे अंदर प्रभु है या नहीं है। आमीन। दूसरी बात, प्रभु ने एक वादा किया था। मत्ती 18:20 पढ़ी जल्दी से, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 5 मिनट में। मत्ती 18:20 20 वचन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। देखो यहां पे लिखा हुआ है, प्रभु ने एक और जगह बताई कि मैं कहां कहां होता हूं। हालेलुया। बहुत सारी जगह है, लेकिन मैं कुछ बातें बता रहा हूं आपको। एक तो मंदिर में प्रभु हमारे अंदर रहता है, ये मंदिर है, ये घर है, वहां रहता है, वहां खोजो। दूसरा कहता है क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। इसका मतलब अगर आपको यहोवा को खोजना है, प्रभु यीशु को खोजना है, तो आपको कहां खोजना है? जहां 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठा। आप 2-3 इकट्ठे हो जाओ, वो बीच में आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? इसका मतलब प्रभु कहता है तुम वापस संगति में आओ। किसकी संगति में? यीशु के लोगों की संगति में आओ। ऐसा नहीं सत्संग में आना है, लेकिन अटसंग में नहीं आना है। अगर यीशु का सत्संग, यीशु प्रभु यीशु का वचन है, तो शैतान ने देखो एग्जैक्टली रिवर्स बनाया है, इसका उल्टा बनाया। याद रखना, विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से, तो अविश्वास सुनने से सुनना शैतान के वचन से। जो शैतानी बातें सुनेंगे करेंगे तो अविश्वास बढ़ता है। वैसे ही जब 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम में इकट्ठा होते हैं, मतलब यीशु के लोग इकट्ठा होते हैं यीशु की महिमा करने के लिए, तो यीशु उनके बीच में है। और अगर वहां पर प्रभु यीशु के लोग नहीं है, दूसरे किस्म के लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, गंदे लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, अगर उनकी संगति में हम रहेंगे तो वहां पर कौन होगा? शैतान होगा। उसने भी एग्जैक्टली कॉपी किया है। वो उसके अनुसार उनके बीच में रहता है जो शैतान के नाम में इकट्ठा होते हैं, जो दुष्टता के नाम में इकट्ठा होते हैं।
इसलिए प्रभु हमें भजन संहिता में वार्निंग देता है कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। हालेलुया। खास करके व्यभिचार के अंदर, बुराई के अंदर, किसी की घात में लगे हुए लोग, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को धोखा देना, किसी की चोरी करना, किसी के साथ व्यभिचार करना, अपने पत्नी अपने पति को धोखा देना, ये बहुत सारी चीजें हैं। विशेषकर वार्निंग मिली है कि दुष्टता, विकेड लोगों के बीच में तू नहीं बैठना। विकेड लोगों के बीच में बहुत खतरा है। प्रेज द लॉर्ड। हमें खुदा को ढूंढना है पहले अंदर, दूसरा 2 या 3 जब उसके नाम में इकट्ठा होते हैं तब उनके बीच में खुदा रहता है। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी संगति जो हो रही है, हमारे बीच में प्रभु है, पवित्र आत्मा सबको छुएगा, सबसे बात करेगा, आपको क्लिक हो जाएगा, आपको थ्रिल हो जाएगा, आप बोलोगे आज मेरा मिलना, हम सब भाई बहनों का मिलना एक आशीष का कारण बन गया और एक अच्छा समय आपको मिला है। आप फ़ोन पे संगति कर सकते। कल मैंने एक परिवार के साथ में ऑनलाइन व्हाट्सअप में फ्री है व्हाट्सअप, उसमें 4-5 फ़ोन लग गए थे, सबका फेस दिख रहा था, बातचीत करे, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, हम प्रार्थना कर रहे थे, बात कर रहे थे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम इसका पूरा फायदा उठा। जूम फ्री है, 40 मिनट तक फ्री होता है। जूम पे कितने लोग मिल सकते? 100 लोग मिल सकते, दुनिया की शोर से मिलकर संगति कर सकते हो। जब आप 2 या 3 प्रभु के नाम में इकट्ठा होते हो तो वहां पे पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं उनके बीच में रहता हूं। तो आप वहां खोजो, जहां जहां प्रभु ने एड्रेस दिया, प्रभु ने कहा चलो, चलकर देख लो। तीसरा हम जल्दी देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लूका 24 अध्याय खोलो जल्दी से। ये तो रिसेंटली आपने सुना होगा, पुनरुत्थान के दिन पर जब मरियम कब्र पर गई थी, है ना, कब्र पे जब पहुंचे तो क्या हुआ था? 2-3 वचन पढ़िए। जब स्वर्गदूत ने उसे क्या कहा? उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, हाँ, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जी। जब वे इस बात से भौचक्की हो रहे थे तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्रों पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? तुम जीविते को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? इसका मतलब एक जगह है, अगर हमें यीशु को खोजना है तो कहां ढूंढना है? जीवितों के अंदर, मुर्दों के अंदर नहीं ढूंढना है। यीशु मुर्दा नहीं है। हालेलुया। मतलब हम उसकी तस्वीर नहीं रख सकते, है ना। मर जाता है इंसान, उसके बाद में, है ना, घर में तस्वीर रखते हैं, चढ़ाते हैं, उसको हार चढ़ाते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं लोग, अपने बाप दादाओं की रेस्पेक्ट के लिए रखते हैं, ठीक है। लेकिन वो मुर्दा है, वो मर गए, वो अपने जीवन जीकर चले गए। लेकिन हमारा जिंदा खुदा है। इसलिए प्रभु ने हमें मना किया कि तुम मेरी कोई तस्वीर नहीं रखना, तू मेरे लिए कोई हार नहीं चढ़ाना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें सावधान रहना चाहिए। बाइबल कहती है तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? अगर आपको यीशु को ढूंढना है, यहोवा खुदा को ढूंढना है, तो कहां ढूंढना है? जीवितों के बीच में। तो जीवित क्या है? हम आपस में मिलकर संगति करें अपने आप के अंदर। अगर आप जीवित हैं, लिखा है तुम निकम में निकले, अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो हमारे अंदर प्रभु होना चाहिए, वचन हमारे पास होना चाहिए, संगति हमारी होनी चाहिए और हम जीवित। प्रभु ने कहा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। था नहीं बोल रहा है, इसलिए कहता है मैं जीवित का परमेश्वर हूं। मतलब प्रेजेंट में जैसे वो हैं अभी तक, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, तो हम भी प्रभु को जीवित होंगे। क्योंकि मरने के बाद कोई भी अधोलोक में प्रभु की महिमा नहीं कर सकता है, अधोलोक में कोई धन्यवाद नहीं कर सकता है। इसलिए जब तक आप जीवित हैं, लिखा है जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसको ढूंढ लो। कब तक मिल सकता है? जब तक आपकी आंख खुली हुई है भाई। और आज के जीवन में तो बहुत बड़ी वार्निंग है, किसी का भी भरोसा नहीं है, कब किसी की आंख बंद हो जाए भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक आपकी आंख खुली हुई है मेरे भाई, अगर कोई नया भाई बहन मुझे सुन रहा है तो प्लीज इस बात को समझ लेना, जब तक आंख खुली हुई है यहोवा को, परमेश्वर को, जिंदा खुदा, सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर को खोजो। आंख बंद हो जाएगी उसके बाद नहीं खोज पाओगे। हालेलुया। आंख बंद हो जाएगी उसके बाद खोज नहीं पाओगे। इसलिए खोजने का सबसे बेहतरीन मौका है उसको जब तक आप जिंदा हैं, जीवित हैं। वो जीवितों के बीच में रहता है, वो मुर्दों के बीच में नहीं रहता है। प्रभु शमशान भूमि में नहीं रहता है ना। वहाँ कब्रिस्तान में यीशु मसीह नहीं रहता है, याद रख लेना।
कब्रिस्तान में तो दुष्ट आत्मा वाले लोग थे, वहाँ पे है ना एक जिसके अंदर सेना थी, वो जाते थे, वो जादू टोना करते थे, वो तंत्र गंत्र करते थे। लेकिन यीशु मसीह जिंदा खुदा है, इसलिए आपको पता है यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं, शैतान भाग जाता है। जब यीशु वहाँ पहुंचा गेसेमनी में तो वो भागा, उसने कहा हे यीशु परमेश्वर के पुत्र दाऊद की संतान, तुझे मुझसे क्या काम। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए, मुर्दों में नहीं है, आपको प्रभु कब्रिस्तान में नहीं मिलेगा, प्रभु आपको जीवितों के बीच में मिलेगा, मंडली के बीच में मिलेगा। आप जीवित लोग जो प्रभु की आराधना करते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसके बीच में आपको परमेश्वर की उपस्थिति मिलेगी। यहोवा को खोजो। वापस हम उसी में आएंगे, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 38 वचन। हालेलुया। 38 वचन। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब आगे पढ़े। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको एक तसल्ली देना चाहता हूं और उसके साथ साथ आपको चैलेंज करना मांगता हूं कि क्या हम परमेश्वर को खोज रहे हैं या दूसरी चीज़ों की खोज में लगे हुए हैं? क्या हम परमेश्वर को छोड़कर और तमाम चीज़ों को पहला स्थान दे रहे हैं? कुलुस्सियों 3 अध्याय में लिखा हुआ है, तुम तो मर गए हो इसलिए तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। पढ़ेंगे, दैट्स वंडरफुल वर्ड। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 1 वचन। कुलुस्सियों 3 का 1। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हाँ, जहां मसीह विद्यमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे क्लियर लिखा हुआ है किसकी खोज में रहना हमें, क्योंकि अगर आप विश्वासी हैं, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अगर आपने बपतिस्मा ले लिया, आप पुनरुत्थान के पद को पा चुके हैं, तो अब किसकी खोज में रहना है? अब जरूर काम धंधा करिए, रोजी रोटी कमाइए। उल्टा रोजी रोटी अपनी कमाकर अपने हाथों से परिश्रम करके चलना बहुत बेहतरीन है। ऐसा करने से आप सेफ रहेंगे, ब्लेसेड रहेंगे, दूसरों को परेशान नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। उल्टा ऐसा अगर आप हाथों से परिश्रम करके सेवा भी कर रहे हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ध्यान दूसरी जगहों पे नहीं होगा, परेशानियों में नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन में नहीं होगा। आप अच्छी तरह से, तसल्ली से, बहुत शांति के साथ प्रभु के साथ ज़्यादा समय बिठाओगे, क्योंकि प्रभु ने आपको ब्लेसेड रखा हुआ है। 127 भजन संहिता में उसने वादा किया कि वह अपने डरवैयों को यूं ही नींद दान करता है। मतलब आप रिलैक्स रहोगे, फ्रस्ट्रेशन में भागोगे नहीं इधर उधर। आज लोग देखो, दुनिया के लोग कहाँ से कहाँ भाग रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब लोग भाग रहे हैं, बड़े से बड़े अमीर लोग भी भाग रहे हैं। कितना धन पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, लेकिन फिर भी धन के पीछे भाग रहे हैं। गरीब हैं जिनको रोटी की परेशानी है, वो रोटी के पीछे भाग रहे हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए भाग रहे हैं, दुकान खोलने के लिए भाग रहे हैं, धंधा करने के लिए भाग रहे हैं। दुनिया भाग रही है पैसों के पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूर आप रोजी रोटी कमाएं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने वाला है। वो ब्लेसेड, प्रभु ने कहा जो धन यहोवा देता है उसमें वो दुख की मिलावट नहीं करता है। वो आपको नींद प्रदान करेगा, आपको रिलैक्स और तसल्ली देगा। आप उस यहोवा को खोजो तो सही, उस परमेश्वर को खोजिए तो सही, यीशु को खोजिए तो, यीशु की खोज में रहो, उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तुम क्या है, जहां मसीह वर्धमान है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। तुम अगर मसीह में हो, मसीह के साथ जुलाए गए हो, तो तुम किसकी खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तुओं की। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज, एक लिस्ट बनाओ। मुझे स्वर्ग के लिए क्या, स्वर्ग में कौन सी चीजें ढूंढनी है, क्या क्या स्वर्ग में है। प्रकाशित वाक्य में कितने सस्पेंसेस लिखे, खोलो। कई विश्वासियों को तो प्रकाशित वाक्य सुनते ही नींद आ जाती है। अरे प्रकाशित वाक्य मत खोलो कुछ समय। क्यों नहीं समझ में आएगा? आएगा। आपको सीखना है, बाइबल स्टडी चल रही है, आपको और हेवी चाहिए। बहुत सारे प्रभु के महान दास बैठे हैं जो आपको अच्छे से अच्छा प्रकाशित वाक्य सिखा सकते हैं। आपको भूख होनी चाहिए सीखने के लिए। उसमें से निकालो क्या क्या स्वर्ग में है, लिस्ट बनाओ। आपको क्या ढूंढना है, क्या खोजना है, आप उसकी भूख और प्यास रखो। पवित्र आत्मा से विनती करो, पवित्र आत्मा आपको सिखाते जाएगा। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, प्रभु की खोज में रहो, यहोवा की खोज में रहो। तो आज अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी परेशानी में हूं, तो आप यहोवा की खोज में लग जाएं।
मैंने आपको क्लियर बताया, बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से बताया है कि कहाँ कहाँ प्रभु आपको मिल सकता है, कौन सी चीज़ें हमने खोजनी चाहिए। और भी बाइबल खोज से भरी हुई, ये खोजना की किताब है, इसमें खोजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, आपको प्रभु समाधान जरूर देगा। उन नबियों ने ढूंढान की, पहला पत्रस 1:10-11 में लिखा हुआ है, उन्होंने ढूंढान की, खोजबीन की। वो ढूंढ रहे थे कि जो अनुग्रह का समय कब होगा, जो आत्मा उनके अंदर था वो कब ये काम करेगा, कब यीशु आएगा। वो ढूंढ रहे थे उद्धार कब होगा, उद्धार की बातें कब होगी, ये चमत्कार कब होंगे, ये गवाहियां कब होगी, अन्य जाति कभी आएंगे, ये सब ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं पाया। आप ढूंढिए, आप जरूर पाओगे। हालेलुया। तो ढूंढिए, बाइबल में बहुत सारे खजाने हैं, खोलिए उसको। कोई सवाल भी आता है उसको ढूंढिए, पूछिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। तो हम खुदा को खोजें, यीशु को खोजें, मैंने आपको सब बताया। आप अपने अंदर खोजें, हम प्रभु की संगति में, मंडली में खोजें, हम अपने घर के अंदर जो यीशु का घर है हम उसके अंदर खोजें, प्रभु आपको ज़रूर मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जीवितों के बीच में आप सब जिंदा हैं, जब तक जिंदा हैं तब तक यहोवा को खोजते रहें, प्रभु आपको ज़रूर ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम आखिरी आशीष देते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हम सबों के साथ होती रहे और बढ़ती रहे। प्रभु आपको आशीष करें। आमीन।